जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग नए लेबर कार्ड को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है या कैफ़े वालों को दिक्कत होती है। इसकी वजह से या तो इसमें रिजेक्शन लगा दिया जाता है या तो इसके अंदर कोई ना कोई कमी लगा के इसे होल्ड कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाके सेट कर लें, ताकि इससे जुड़ी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, लेबर कार्ड पहले क्या होता था, ई डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई होता था, लेकिन अब लेबर कार्ड की एक अपनी वेबसाइट बन चुकी है। तो हमें सिंपली लिखना है लेबर कार्ड, बस। इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको। देखो मैंने इतना ही लिखा आपके सामने ताकि आप लोगों को आसान हो सके। जो सबसे पहली लिंक आएगी आपको इसी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से काफ़ी लोगों का ये हिंदी इंग्लिश में दिखाई देगा, जिसमें आप लोगों को हो सकता है कि हिंदी वाले में कहीं पे दिक्कत हो। इसकी इंग्लिश है बहुत ही बेसिक, तो आप लोग कर सकते हो। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन है, तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके न्यू रजिस्टर कर सकते हैं। जिसको रीन्यू करना है वो सेकंड वाले पे कर सकते हैं, और इसी तरीके से जिसको रीन्यू करना है वो रीन्यू कर लेंगे। जिसको आगे किसी स्कीम के लिए अप्लाई करना है वो स्कीम वाले पे क्लिक कर लेंगे। जिसको माइग्रेशन करना है ई डिस्ट्रिक्ट से नए वेबसाइट पे, तो वो लोग लास्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर जो लोग पहली बार लेबर कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं वो सिंपली न्यू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो ये पहले इन्फॉर्मेशन में जो लोग ई डिस्ट्रिक्ट की साइड से अपना लेबर कार्ड बनवाए थे वो लोग यहाँ पे न्यू रजिस्टर कभी नहीं करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, रजिस्टर नहीं करना, आपको माइग्रेशन करना है। तो इस पर क्लिक करके माइग्रेशन अपना कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार इस वेबसाइट के थ्रू अपना लेबर कार्ड बना रहे हैं उन लोगों को इस वाले पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आपने पहले कभी दिल्ली भवन निर्माण बोर्ड से पंजीकरण नहीं कराया है तो अपना पंजीकरण यहाँ क्लिक करके करें। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आप लोग न्यू बना रहे हैं तो ही रजिस्टर करें। अगर आप लोग पहले से रजिस्टर हैं ई डिस्ट्रिक्ट पे तो आप लोगों को यहाँ पे अपना माइग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्टर, देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड पे जैसे नाम है वो डालना होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आइए हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर आधार कार्ड पे जिस तरीके से नाम है सेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है वो यहाँ पे लिखेंगे और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने का तरीका सिंपल है। आप लोग जैसे मान लीजिए किसी का मेरा ही बनाते हैं, तो जो भी डालेंगे सबसे बड़ा कैपिटल, फिर स्मॉल, उसके बाद न्यूमेरिक और फिर @ कुछ इस तरीके से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो आप लोग अपना, ये जस्ट एग्जांपल है, इस तरीके से आप लोग अपना बना सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों के पास OTP आएगा। OTP को डालने के बाद आपकी ID क्रिएट हो जाएगी। ID क्रिएट होने के बाद से सिंपली दोस्तों आप लोगों को लॉगिन करना है। तो बैक टू होम पे कर लो या फिर डायरेक्ट लॉगिन पे कर लो। देखिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद से यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आएगा आप लोगों के पास, आर यू ओल्ड मैनुअल कार्ड रजिस्ट्रेशन वर्कर। अगर आपके पास जो पासबुक वाला लेबर कार्ड होगा तो यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल भर के आप लोग रिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों के पास अगर वो भी नहीं है और फ्रेश अप्लाई कर रहे हो तो सिंपली है कि यहाँ पे न्यू की तरीके से कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नो करते हैं। अब देखिए जो रजिस्ट्रेशन के समय बेसिक डिटेल दिया था वो सब यहाँ पे है। उसके बाद आप लोगों को एक अपनी रिसेंट की फ़ोटो अपलोड करनी होगी, और यहाँ पे देखिए वीडियो अपलोड करनी होती है 4 सेकंड की। तो वो वीडियो आप लोग अपने कैमरे से डायरेक्टली लॉगिन करके और फ़ोन से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पर्सन बैठे हुए, तो ये वीडियो चल रहा है, ब्लर है लेकिन चल रहा है, तो इनकी रिकॉर्डिंग हो गई है। उसके बाद नीचे की तरफ में आएंगे तो आप लोगों को अपना डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ये सब कुछ डालना होगा। फिर परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालेंगे। फिर प्रेजेंट एड्रेस भी यहाँ पे आप लोगों को डालना होगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डालें। उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें।
नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है जिसके पास आप काम करते हैं उसकी डिटेल। तो उसकी डिटेल यहाँ पे सर्च करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आएंगे आप लोग, और यहाँ पे आप लोगों को जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पे डालना होगा। तो जो पीओपी वर्कर हैं, पेंटर है, प्लम्बर हैं या पॉलिशमैन हैं, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, इस तरीके से जितने लोग हैं जो इसमें काम करते हैं वो सब कुछ यहाँ पर डाल के कर सकते हैं। तो मैं इनका डाल देता हूँ, यहाँ पे मजदूरी का काम है तो इनका मजदूरी मैंने डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क, क्या करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, तो वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। तो ये रेजिडेंस बिल्डिंग का काम होता है, उसके अंदर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये डाल दिया। अब उसके बाद नीचे एम्प्लॉयमेंट डिटेल को पूरा भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू ऐड एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए पूरा एक पेज खुल के आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप तीनों भर के दिखाता हूँ, फिर आप लोगों के साथ कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों, वर्क एंड वर्क प्लेस वाले ऑप्शन में हम लोगों को बेसिकली जहाँ पे काम करते हैं और जिसके पास काम करते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट डालना होता है। तो सबसे पहले आपको रेजिडेंस जो भी वर्क नेचर है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे काम करते हो उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जिस एरिया में काम करते हो उसका पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, और वर्क जो प्लेस है उसकी लोकेलिटी यहाँ पे डालेंगे। ये 3 चीज़ें डालना मैंडेटरी है और ये आपके काम से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अब सेकंड में एम्प्लॉयमेंट डिटेल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेकंड ऑप्शन में जो एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है, यहाँ पे हमें ठेकेदार का नाम डालना होगा सबसे पहले। उसके बाद जो ठेकेदार का कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पे डालेंगे। जो ठेकेदार का एड्रेस का पिन कोड लगता है वो यहाँ डाला जाएगा। उसके बाद कितने दिन से उसके पास काम कर रहे हैं वो उसका नंबर न्यूमेरिक में लिखा जाएगा, ये कितने दिन से, 100 दिन से, 120 या 300 दिन से, वो यहाँ पे डाला जाए। कम से कम 90 दिन का होना चाहिए, तो 90 से ऊपर का ही आप यहाँ पे डालें। उसके बाद जो ठेकेदार है, एम्प्लॉयर है, उसका मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि लेबर ऑफिस से वेरिफिकेशन कॉल जाती है। तो आप लोग इसको बिल्कुल सही से डालें और बिल्कुल सही डालें, क्योंकि कॉल आएगी, वेरीफाई किया जाएगा। अगर डिटेल उसने सही बताई तो ही अप्रूव होगा, नहीं बताई तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ये डालेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में देखिए इसका सेल्फ डिक्लेरेशन हम लोग अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसे मैं टिक कर लेता हूँ। जैसा सेल्फ जी मैंने किया, देखिए ये रहा, अब ये अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस पर मैंने टिक कर दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, बस इतना ही इस पर कर देंगे। देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यहाँ से ये ऑप्शन देता है, डायरेक्ट आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा। और अगर ये मान लीजिए फॉर्म भरते समय हमें दिखाई दिया, अगर हमें पहले से डाउनलोड करना तो इसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। वजीरपुर साइबर कैफे लिखें गूगल पे, और ये जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी इसी को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद से यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बना रखा है मैंने, लेबर कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो सेम फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखिए ये फॉर्म भी और जो हमने यहाँ से डाउनलोड किया ये फॉर्म, दोनों का दोनों एज इट इज सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं होता है। देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ का और यहाँ का दोनों का सेम है। और वेबसाइट के ऊपर दोस्तों मैं और भी बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ। देखिए जैसे यूटीआई का पैन कार्ड हमें अपडेट करना है, एनएसडीएल का पैन कार्ड अगर अपडेट करना है तो फ्री में किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर डली हुई हैं। तो आप लोग टाइम टू टाइम इस पर आप लोग अपडेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही सही वेबसाइट है जिसके थ्रू आप लोग अपडेट रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने लेबर कार्ड की जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे डाल दी हुई है। अब नॉर्मली क्या है, हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि ये फॉर्म आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें रेजिडेंस फैमिली की जो भी डिटेल अगर वो डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो अभी क्या है आप लोग डायरेक्टली इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जब एक बार बन जाएगा तो उसके बाद भी ये सारी डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी इसमें कोई डिटेल ऐड नहीं करना है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्लीज़ चेक तो डाटा स्कॉलरशिप वगैरह डिटेल के लिए अगर जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग इसे जरूर से भरें। तो अभी इनके पास ऐसा कुछ नहीं है और मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। नो फैमिली रिकॉर्ड फाउंड, ओके कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट एक बार बन गया तो बच्चों की डिटेल वगैरह ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए दोस्तों बैंक की डिटेल में पूरी डिटेल बिल्कुल सही से डालें। याद रहे यहाँ पे आप अकाउंट नंबर कोई भी डालेंगे चलेगा, लेकिन से लेबर कार्ड के जो पैसे आ रहे हैं केवल आधार लिंक अकाउंट में ही आ रहे हैं। तो आप लोग आधार कार्ड से की वेबसाइट से कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है कि आप लोगों का अकाउंट किस बैंक में लिंक है ये चेक कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्टली चेक कर सकें। तो मैं अभी यहाँ पे अकाउंट नंबर इनका डाल देता हूँ।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें सिंपली बैंक की जो कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे बैंक का नाम हो गया, एफएससी कोड हो गया, माइकर कोड हो गया और अकाउंट नंबर और नाम आपका ऑटोमेटिक से होगा जो आपने लिवर कार्ड में डाला हुआ है। तो ये डिटेल डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है इज मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूनियन, किसी भी यूनियन मेंबर से आप लोग रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ये नहीं है, इनका नो कर दिया। अगर आप लोग किसी से रजिस्टर्ड हो तो यस करके उसका नाम डालें, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दें। तो देखिए मैं यहाँ से इसे छोड़ के नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। आर यू ए मेंबर ऑफ एनी स्टेट बोर्ड, अगर आपका लेबर कार्ड किसी और स्टेट से भी बना हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं बना तो सिंपली नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो देखिए मैं इसको कट कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं सेल्फ अटेस्ट इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले मैं इनका सेल्फ अटेस्ट आधार कार्ड है, तो ये यहाँ पे मैं PDF इनका डाउनलोड किया हुआ है, तो ये मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इनके आधार कार्ड को अपलोड कर लेते हैं और ये डन हो गया। सेम इसी तरीके से इसमें भी आधार कार्ड को डाल लेंगे। देखिए दोनों में सेम चीज़ें डाली हुई है। उसके बाद इधर आएंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में डालेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये मैं डाल देता हूँ डन। एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल डन। अभी हम इसमें डॉक्यूमेंट क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर लेते हैं। और उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आधार कार्ड को ही अपलोड करेंगे। तो साइज 150 KB से नीचे रहेगी तो आपको अपलोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 90 डेज सेल्फ डिक्लेरेशन जो हमने बनाया था पेन से टाइप करके, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे सेल्फ डिक्लेरेशन सेल्फ जी एंड सेम यहाँ पे भी। तो ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया, डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो वजीरपुर साइबर कैफे ब्लॉगस्पॉट की वेबसाइट से निकाल सकते हैं पहले से। देखिए ये वेबसाइट आएगी, आप लोग डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, ताकि देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे दे दूंगा, ताकि डायरेक्टली पहले से प्रिंट रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक, तो बैंक पासबुक दे रहे हैं यहाँ पे। तो प्रूफ ID, तो यहाँ पे बैंक पासबुक, ठीक है। और यहाँ पे पासबुक को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे 150 से ज़्यादा है साइज आई थिंक, तो इसके 50 साइज को ठीक कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट रिसाइज वाले का भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए 189 KB का ये डॉक्यूमेंट था, मुझे 140 से कम चाहिए, तो रिसाइज करेंगे, डाउनलोड कर देंगे। और बैंक है, यहाँ पे P लिख देते हैं ताकि सेव हो जाए। अब ये सेव हो गया, डन। अब यहाँ से अपलोड करते हैं। अब बैंक और P हमने किया था, डाउनलोड हुआ नहीं शायद ये बैंक P, एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ इशू हुआ होगा उसमें, देखिए अब हो गया वो डाउनलोड। देखिए यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम लिया शायद डाउनलोड होने में। तो बैंक P देखिए ये आ गया। अब सेम इसके अंदर भी इसको अपलोड कर देंगे। ऊपर की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन शायद हमसे छूटा है, ये रहा, तो ये डाल देंगे SELF, बस इतना लिख देंगे। उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी कह रहा है डेट ऑफ प्रूफ इधर ब्लैंक और नॉट फॉर्म, तो यहाँ देखते हैं हमने शायद कोई एक ऑप्शन मिस किया होगा। हाँ ये देखिए यहाँ प्रूफ हमने क्या दिया है, तो वो हमें सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड किया है और प्रूफ ID, तो इनका आधार नंबर डाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसी तरीके से हमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया है, इसके ऊपर टिक एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब पूरे फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा आप लोगों के बिल्कुल सामने यहाँ पे। तो आप लोग रीचेक कर लें सबमिट करने से पहले, अगर कोई गलती है तो अभी ठीक कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद कोई ठीक नहीं कर सकता, फिर तो वो लेबर ऑफिस से रिजेक्शन ही होता है। अब यहाँ पे पेमेंट का पेज मेरे हिसाब से तो आगे बढ़ जाना चाहिए,
क्योंकि एक बार रिफ्रेश हो चुका है फॉर्म। चला गया आगे। तो अब इसकी जो फीस है 25 रुपीज़ की मैं ऑनलाइन के थ्रू करूँगा और QR पे क्लिक एंड स्कैन एंड पे के थ्रू मैं कर दूँगा। देखिए ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और पेमेंट डन हो चुकी है और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया है उसके ऊपर एक OTP जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप लोगों का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप लोग OTP को डालेंगे डायरेक्टली ये अप्लाइड का ऑप्शन आएगा, ओके कर दें। अब ये रीडायरेक्ट होगा, आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो गया, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया। अभी इसका स्लिप अगर, जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को बताया। कुछ चीज़ों को मुझे ब्लर करना पड़ता है क्योंकि ये YouTube की गाइडलाइन की वजह से करना पड़ जाता है, नहीं तो मैं सबसे शुरू में बिना ब्लर के मैं करता था, इस वजह से मेरा चैनल भी टर्मिनेट हुआ था, लेकिन अभी चलता है। तो दोस्तों आप लोग क्या करें, जो डिटेल्स है उसे सही से चेक करें, उसके बाद भरें और सबमिट करें। और अप्लाई करने के बाद से आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वेट करना है। याद रहे ठेकेदार की डिटेल बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि लेबर ऑफिस से कॉल करके उसे वेरीफाई किया जा रहा है, तो आप लोग उसे बिल्कुल सही से डालें। और आप लोगों को अप्लाई करने के बाद केवल वेट करना है और कुछ भी नहीं करना, कहीं धक्के नहीं खाने, कुछ भी नहीं करने हैं, केवल वेट करना है। ये 7 से 15 दिन के अंदर अप्रूवल हो जा रहा है। बहुत कम रेयर चांस में 1 महीना जा रहा है, वरना 7 से 15 दिन में हो जा रहा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।